जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय वृंदावन धाम, जय श्री गिरि गोवर्धन, जय यमुना जी। हम लोग वृंदावन महिमामृत इनके श्लोकों का मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अब तक हमने वृंदावन महिमामृत के द्वितीय शतक के श्लोकों का श्रवण किया, मनन किया। आज हम लोग तृतीय शतक का आरंभ करने वाले हैं। पहले अपने मन को राधा रानी के चरणों में ले चलते हैं और वृंदावन धाम में ले चलते हैं। राधा रानी जहाँ विचरण कर रही हैं और वृंदावन के कुंजों में वो एक एक वृक्षों को छू रही हैं, वल्लरियों को छू रही हैं। और जब वो चल रही है तो राधा रानी के चरणों के निशान वृंदावन के रज पर दिखाई दे रही हैं। और उनके साथ साथ वृंदावन के खग मृग ये भी चल रहे हैं और सब लोग वहाँ गायन कर रहे हैं। तो ऐसा जो वृंदावन जहाँ पर खग मृग गूंज रहे हैं और राधा रानी चल रही हैं, जहाँ वृंदावन बहुत प्रफुल्लित है, एक एक वृक्ष प्रफुल्लित हैं, ऐसे वृंदावन का हम ध्यान करते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्तक कावली के, राधा विहार विपिने रमता मनोन्मे। हम चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हैं, उनकी कृपा हो जाए तो हम ये जो सखी भाव है, मंजरी भाव है, इसको ये हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। जो प्रबोधानंद सरस्वती एक एक भाव यहाँ प्रकट करने वाले हैं, ये भाव तब तक हमारे अंदर नहीं उतर सकता जब तक चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार जो हैं उनकी कृपा न हो। तो हम उनको याद करते हैं। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन्, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानेवा अर्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नित्यादरादानमन्, श्रीवृन्दावन दिव्य वैभवहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। तृतीय शतक का पहला श्लोक। स्वातन भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वाशनैस्त्यज्यतां, स्वान्तश्चिन्तित तत्त्वमेव सततं सर्वत्र सन्धीयताम्। तद्भावे क्षणतः सदा स्थिरचरे अन्याद्रिकतिरो भव्यतां, वृन्द्यारण्य विलासिनोर्निशं दिवि दास्योत्सवे स्थीयताम्। यहाँ प्रबोधानंद उनके भाव व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग अभी तक पहले के अगर आप लोगों ने शतक सुने होंगे तो आप देखेंगे कि बीच बीच में वो एकदम तड़प जाते हैं, एकदम कंठा, कि कैसे हम वृंदावन पहुँचे। फिर मन को समझाते हैं वृंदावन का किस प्रकार से ध्यान करना है। कभी कभी उनके अंदर वो स्फुरना होने लगती है, तो जो स्फुरना होती है, जो दिखाई देता है उनको, वो बोलने लग जाते हैं। और उनकी बातें सुन करके कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हमको बता रहे हैं, ऐसे तड़पो वृंदावन के लिए, ऐसे तुम ध्यान करो वृंदावन का। तो आज शुरुआत ही वहाँ से हो रही है कि अपने अंदर जितने विरोधी भाव हैं, वो भाव जो वृंदावन से तुम्हें दूर करते हो, उन सभी आंतरिक भाव को जो श्री कृष्ण से तुमको दूर करते हो, उन सभी व्यवहारों को तुम धीरे धीरे त्याग दो और एक ही बात का चिंतन, एक ही तत्व का चिंतन करो। क्या है? श्री श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करो। वही सेव्य तत्व है, उन्हीं के श्री राधा कृष्ण तत्व, इसका चिंतन करो। और जहाँ देखो निरंतर सर्वत्र इसी की तुम खोज करो। जो भी तुम बाहर देखो, स्थावर जंगम सब हमारे राधा कृष्ण ही हैं।
ऐसे भाव से नेत्र तुम्हारे खुले हों तो भी जो कुछ देखो वो राधा कृष्ण ही है। नेत्र ध्यानस्थ हों तब तो हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करना ही है। तो आंखें खुली होकर के हम इस संसार में रह रहे हैं ना, तो ये नहीं कह सकते कि ये राधा कृष्ण से दूर है। तो जो कुछ भी है सब हमारे राधा कृष्ण का खेल है। तो एक ये कि बाहर भी देखो तो हमारे प्रभु का खेल, और अंदर जब ध्यान करो तो वो ध्यान की कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए वो भी अब के श्लोकों में अब सिखाएंगे, कुछ श्लोकों में बता रहे हैं। प्रकृतियन्तं तीर्त्वा प्रविश वितते ब्रह्म महसि स्फुरत पश्यानैकान्तिक कलित वैकुंठ भवनम तद्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मान्यत महोज्वले वृंदारण्ये भ्रमयदि किमपि यत्र मिलति। भाव दे रहे हैं कि ध्यान करते समय जब हम ध्यान करते हैं तो वृंदावन, दिव्य वृंदावन हृदय के अंदर प्रकट होता है। तो वो हृदय के अंदर कैसे प्रकट होगा? तो ये ध्यान की विधि होती है। विधि में पहले तो मन को कह रहे हैं कि पहले तो मन को अपने जितना जहाँ जहाँ तुम्हारा मन फंसा हुआ है प्रकृति में वहाँ से निकालो, और निकाल करके अपने हृदय के अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो पहला जो ध्यान आता है वो है ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो। उस ब्रह्म ज्योति से फिर तुम उसके परे चलते जाओ, फिर तुम देखोगे कि बहुत सारे वैकुंठ हैं, उन वैकुंठों के परे चलते जाओ, और फिर वैकुंठों के परे चलते जाते फिर तुम्हें सुधा सागर दिखाई देगा। फिर उस सुधा सागर के अंदर तुम्हें एक द्वीप दिखाई देगा, मणिमय द्वीप दिखाई देगा। वो मणिमय द्वीप जो है वही गोलोक वृंदावन है। तुम उसके अंदर प्रवेश करो और वहाँ पर तुम्हें जो वृंदावन के वन हैं, वनों में जो वृक्ष हैं वो एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, और ये वृक्ष सारे के सारे बड़े दैदीप्यमान हैं, इनमें से द्युति निकल रही है। तो ऐसा दैदीप्यमान जो वृंदावन है इसका तुम ध्यान करो। ये सबसे उच्च मनोहर धामों में सर्वोपरि महाउज्ज्वल ये वृंदावन है। तो रेमन, तो इसी वृंदावन में तू भ्रमण कर। अब वृंदावन में पहुंच गए, और उस वृंदावन में क्या देखना है? उस वृंदावन में जब पहुंच गए तो दिखाई क्या देता है? अंगे 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 अन लीला जलनिधि रमितो माधुरी वारिधिना मैकेकं तत्र कोटिः प्रतिपदम् उदयत् एतद् दास्वाद्मतः श्यामः स श्रीकिशोरः प्रतिनिमिषमहो कोटिकोटिं विकारान् धत्ते कंदर्प दर्पात् परमरसनिधौ कानने राधिकायाः। अब जब मन वृंदावन में पहुंच गया तो उस वृंदावन में पहुंचते ही श्यामा श्याम के दर्शन होते हैं। वह श्याम किशोर प्रति अंग में अनंत अनंग लीला समुद्र के द्वारा आनंदित हो रहे हैं। तो गए वृंदावन में श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। कैसे श्याम सुंदर? ऐसे पत्थर वाले नहीं, हमारे श्याम सुंदर के अंग प्रत्यंग में तरंग आनंद की लहरें दौड़ रही हैं। तो तुमने यदि उनके हाथों का दर्शन किया तो उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुम उनके नेत्रों का दर्शन कर रहे हो तो नेत्रों में प्रेम की लहरें, किरणें निकल रही हैं नेत्रों से। मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराहट में वो प्रेम टपक रहा है। उनके अंग प्रत्यंग से केवल प्रेम ही चूरा है। वो प्रेम के अनंग लीला के समुद्र में वो तरंगायित हो रहे हैं, और माधुर्य समुद्र के पद पद में हर एक अंग उनका कोटि गुणा और अधिक प्रकाशित हो रहा है। ऐसे श्री श्याम सुंदर का तुम दर्शन करो, और इस माधुर्य के आस्वादन में उन्मत्त होकर के वो श्याम सुंदर श्री राधा का परम रसनिधि रूप इस श्री वृंदावन में कंदर्प दर्प के कारण प्रति निमेष ही कोटि कोटि विकारों को प्राप्त हो रहा है। ऐसा तुम दर्शन करो। तो श्याम सुंदर का दर्शन, जो राधा रानी को देख करके ये रस का समुद्र है, उनको देख देख करके उनके अंदर अनेकों भाव निकल रहे हैं, करोड़ों करोड़ भाव इस समुद्र के जैसे भाव निकल रहे हैं। तो तुम ध्यान करो उन श्याम सुंदर का, उन राधा रानी का। आगे कहते हैं, वंदे वृंदावन गतमहम
भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यं कृममपि न चान्यत्र संस्थान्त्रिणाय मन्ये ब्रह्मादिकसुरगणान् किं भौक्त्या ममेयं प्रौढिर्गाणां न खलु परतो भाति कृष्णो अपि पूर्णः। कहते हैं वृंदावन का ऐसा ध्यान करना सिखाया पहले, फिर कहते हैं वृंदावन कि अगर घास का भी तुमको ध्यान आ रहा है ना तो वो भी बहुत महान ध्यान है। क्यों? कह रहे हैं कि मैं भक्ति पूर्वक नम्र होकर के श्री वृंदावन के परम धन्य कृमि की भी मैं वंदना करता हूँ, यहाँ के कीड़ों का भी मैं वंदना करता हूँ, जो कोई भी वृंदावन में मैं सबकी वंदना करता हूँ। अन्यत्र रहने वाले ब्रह्मादि आदि देवताओं के सुख तो मैं वो तृण के जैसे हैं मेरे लिए। वृंदावन की घास वो ब्रह्मादि का सुख, ये दोनों की कोई तुलना नहीं है। घास तो छोड़ी दो, वृंदावन के कीड़े भी, इनकी तुलना ब्रह्मा जी से भी नहीं है। जिनको वृंदावन में वास मिल गया उनको और क्या चाहिए, और अधिक क्या कहूं। मेरी यह चतुरतापूर्ण बात पक्की है, क्योंकि श्री वृंदावन को छोड़ करके तो श्री कृष्ण भी कहीं और नहीं जाते, एक पद भी निकलते नहीं वृंदावन से। तो इस वृंदावन में जहाँ साक्षात श्री कृष्ण रहते हैं, राधा रानी रहती हैं, वहाँ पर कीड़ा भी अगर होकर के हम पैदा हुए तो हमें ये सुख मंजूर है। हमें कोई ब्रह्मा जी कह दे आ जाओ हमारे यहाँ पर स्वर्ग दे देंगे तुमको, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि श्री वृंदावन को छोड़ करके हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण भी तो कहीं नहीं जाते। वृंदारण्ये चिदचिदाखिल ज्योतिराच्छादकान्तेर् स्वच्छानंत छवीरस सुधा सिधु निस्यांदिनी त्वम सर्वानंद स्मृतिकर महाप्रेम सौख्ये अगाधे राधा कृष्णान नवधि विदितौ संवस्त्यक्त सर्वः। कह रहे हैं वैकुंठ आदि जो अप्रकृत धाम है उसका ध्यान छोड़ दो। इस वृंदावन में एक ज्योति है जो सबको आच्छादन कर रही है, और वो ज्योति कहाँ से निकल रही है? वो इस राधा कृष्ण से निकल रही है। और ये जो उज्ज्वल अनंत ज्योति, ये ज्योति ऐसी नहीं है, इसमें से रसामृत टपक रहा है। तो इस वृंदावन में जहाँ उज्ज्वल अनंत ज्योति रसामृत टपक रहा है और जो सब अन्य प्रकार के आनंद को भुला देने वाला है, जहाँ वृंदावन में श्री राधा कृष्ण महाप्रेम सुख से अगाध अनन्य विहार कर रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन में तो सब कुछ त्याग करके वास कर। यहाँ पर नित्य नवीन लीलाएं होती हैं। यहाँ पर यह कंदर्प लीला में सर्व आश्चर्यजनक किशोर मूर्ति गौर श्याम महामनोहर जोड़ी विराजमान है, जिसकी हर एक गली में मार्जन और सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा है, जिससे मंजुल निकुंज समूह चमक रहा है। ऐसे श्री वृंदावन में कब मैं अचल निवास करूंगा। सर्वाश्चर्य मुदेति यत्र सततं कंदर्पलीलामयम् गौरश्याम महामनोहर महोद्वंदं किशोराकृति यत् स्वान्तः प्रतिवीथि कल्पित मृजा गंधाम्बुसेकं कदा भ्रांजन मंजू निकुंज पुंज मचलो वृंदावनम संश्रये। इनके भाव में वृंदावन जो प्रकट हो गया, तो वो कह रहे हैं कि पहले तो कहा कि वृंदावन के कीड़े को भी मैं नमस्कार करता हूँ, वृंदावन के घास को भी नमस्कार है, और इसके आगे वैकुंठ के सुख भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण रहते हैं। और फिर उनका ध्यान उनके वृंदावन के कुंजों में जाता है। कहते इन कुंजों में जहाँ इतनी इतनी सखियाँ, यूथ की यूथ सखियाँ इत्र का छिड़काव कर रही हैं, कुंजों का निर्माण कर रही हैं, जहाँ ऐसा सुंदर, जहाँ पर उन
सड़कों की सफाई हो रही है, मार्जनी हो रही है, जिन सड़कों पर राधा कृष्ण चलने वाले हैं, ऐसे जो सेवा मिल रही है, क्या कभी वो दिन आएगा कि हमें भी ये सेवा मिलेगी? क्या कभी वो दिन आएगा कि हम इस वृंदावन में अचल निवास करेंगे? तो इनके अंदर ये भाव, ये स्फुरणा आती है, ये जैसे लीला देखी, फिर ये आँख खोलते हैं, फिर उनको एकदम भाव हो जाता है कि अभी मैंने देखा वहाँ पर मार्जनी की सेवा हो रही थी, सोनी सेवा हो रही थी, ये क्या हो गया? फिर रोते हैं। कभी वो दिन आएगा कि ये जो मैं देख रहा हूँ ध्यानस्थ अवस्था में, ये जो देख रहा हूँ, ये जो सेवा कर रहा हूँ, ये कभी नहीं निकलेगा। ये ऐसे का ऐसी हो, अचल हो, ये देखना, ये महसूस करना और ये छूट जाना, कभी ये सिलसिला बंद होगा? क्योंकि जब सोनी सेवा देखते हैं, सखियां सेवा कर रही हैं, तो और भी कुछ चीज़ दिखाई देती है। राधा कृष्ण कुंजों में दिखाई देते हैं। क्या करते हैं राधा कृष्ण? नित्य क्रीड़ामय तनु, नित्य क्रीड़ा करते हैं। नित्य क्रीड़ामय तनु, तनु क्षौम मानीलपीतम बिभ्रजाम्बुनदमर्कत ज्योतिराश्चर्य नीलम नाना नर्म प्रहसन महाकौतुकैर्यत्र नंदत त्यानंदाब्धिद्वयमहि रतिम विंद वृंदावनंता। इस वृंदावन में जब उनको ध्यान आता है कि ये मार्जनी की सेवा हो रही है, सोनी सेवा हो रही है, फिर देखते हैं अरे इस वृंदावन में तो ये जो जोड़ा है, एक नीले रंग का और एक पीले रंग का, दोनों ने रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, रेशमी वस्त्र पहन करके यहाँ वहाँ नित्य क्रीड़ा परायण होकर के घूम रहे हैं। इनके जो अंग कांति है, ऐसे लगता है कि सुवर्ण और मरकतमणि ज्योति वाले ऐसे दो लीलायुक्त कोई विग्रह यहाँ पर चल रहे हैं। और देखते देखते इनका जो आनंद है, लगता है आनंद नहीं, ये आनंद का समुद्र है, जिस उस आनंद के समुद्र में ये वृंदावन में यहाँ पर ये दोनों घूम रहे हैं। तो कहते हैं आनंद के समुद्र दोनों जिस वृंदावन में अनेक प्रकार के हास्य प्रहसन आदि के महाकौतुक विनोद के द्वारा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसी वृंदावन में तू प्रीति कर। कहते तुझे और कहीं क्या देखना क्या है? हमारे यहाँ वृंदावन में तो भगवान जीते जागते हैं। तो जहाँ भगवान आपस में मिल करके दोनों ये जोड़ा हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तुझे ये सुख छोड़ करके संसार की कौन सी हंसी बोली ठिठोली देखना है? तो रेमन, तू वृंदावन के अतिरिक्त कुछ और मत सोच, वहीं पर उस गौर श्याम जोड़ी का भजन कर। उस वृंदावन में देख तो श्री कृष्ण को। एक और लीला, ये लीला स्फुरित हो रही जब, तो कहते हैं ये दोनों घूम रहे हैं, ये दोनों आनंद का समुद्र हैं। एक ने पीले रंग के कपड़े पहने रेशमी, एक ने नीले रंग के रेशमी कपड़े पहने। तो श्री कृष्ण को तो देख, श्याम सुंदर को देख, वो जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो कहीं से मधु निकले तो वो मधुमक्खी कैसे उन्मत्त हो जाती है। देख तो श्याम सुंदर की भी दशा वैसे ही है। राधा रानी के चरण जो हैं वो मधु के जैसे हैं, और श्याम सुंदर उनको देख करके उन्मत्त हो रहे हैं। और फिर उनका ध्यान जाता है, अरे देख तो वृंदावन में इतने भक्त हैं, सभी भक्तों की यही दशा है, राधा रानी के चरणों को देख करके सब उन्मत्त हो रहे हैं। कहते हैं ऐसे जितने भक्त हैं वृंदावन के, मैं ऐसे भक्तों को भक्तिपूर्वक मस्तक झुका करके बारंबार वंदना करता हूँ। श्री राधिका रसिक श्री श्याम सुंदर के युगल चरणों की मधुगंध में विमुग्ध होकर के, जिनकी बुद्धि रूपी मधुकरी नित्य अति रसपूर्णता से विवला होकर के श्री वृंदावन में ही भ्रमण करती है, उनके चरणों में भक्तिपूर्वक मस्तक झुका करके मैं बारंबार वंदना करता हूँ। जरा ध्यान तो दे, ये दोनों क्या कर रहे हैं वृंदावन में। अब एक सुंदर सी एक लीला यहाँ पर प्रकट होती है। उस लीला में कह रहे हैं, ये 10वां श्लोक है, कहते हैं स्वच्छ प्रोज्वल दिव्यवास कुसुमाद्या पूर्ण संशीतल छाया भाजितले नवक्षिति रूहां संक्रीड सुप्तासिकम कुंजे कुंजे उदार केलि कुसुम लोचास्तरे पानका दाढ़्ये यस्य तद अद्भुतम द्वयम हस्तत्पश्य वृंदावने। तब ध्यान है कि ये देखो
राधा कृष्ण ऐसे ऐसे घूमते फिरते जा रहे हैं। फिर उन्होंने देखा, आहा, एक बहुत सुंदर सा एक कुंज सिखाया सजाया था सखियों ने, वृंदा सखी ने। वहाँ पर के वहाँ के जो वृक्ष थे उसमें खूब पुष्प निकले थे। तो राधा ने कहा चलो वहीं चलते हैं अंदर। अंदर गए तो सखियों ने खूब वहाँ पर अच्छे अच्छे आसव का इंतज़ाम कर दिया था, जिसको पीने से हल्का सा नशा हो जाए। तो खूब आसव रखे थे। ये दोनों चले गए अंदर और जाकर के फूलों को देख रहे हैं, हाथ में आसव लिया है, आसव पीते पीते कभी फूल देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं। इतना बड़ा कुंज था, इतना बड़ा कुंज था, और आसव पीते 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 एक तो थक गए, ऊपर से आसव से नशा चढ़ गया। नशा चढ़ने से फिर क्या हुआ, फिर फूल देखे कि अब कहीं तो आराम कर लेते हैं, थक गए बहुत। तो एक पेड़ है, बहुत सुंदर सा पेड़, वृंदा सखी ने कहा यहाँ पर आके आराम कर लो आप लोग। इतना बड़ा वो पेड़ है कि जैसे वो पेड़ नहीं छत हो, और उस पेड़ के अंदर इतने पुष्प निकल रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, और एकदम पेड़ ने छाया दिया, और जैसे ही छाया दिया श्री कृष्ण लेट गए। नशा तो पहले से चढ़ा था आसव का। अब राधारानी भी वहाँ पर लेट गए, और दोनों ऐसे हाथ के ऊपर, श्री कृष्ण के हाथों पर राधारानी लेट करके उनको आलिंगन दे करके लेटी हुई हैं। रे मन, तो ऐसे वृंदावन में ऐसे सुंदर लीलाएं जहाँ ये दोनों लेटे हुए हैं उस वृक्ष के नीचे, तू इसका ध्यान कर। उस वृंदावन में ज्योतिमय उन युगल किशोर का तू ध्यान कर। ध्यान की विधि फिर बताते हैं कैसे आएगी ये स्थिति। कहते हैं बारंबार उस काम बीज मंत्र, काम गायत्री मंत्र का तू बारंबार ध्यान कर, बारंबार उसको जप। ये काम बीज मंत्र संप्रदाय में मिलती है, गुरु के साथ मिलती है, और गोपाल मंत्र किसी को मिलता हो, अगर नहीं भी मिलता हो तो भी क्या, आप लोगों को लीलाएं बता दिया है तो आप लोग इन लीलाओं का ध्यान करो। कह रहे हैं कि जो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है वो मिला है, उसको तो नित्य 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 जप, और जपने से क्या होगा, तेरे हृदय के अंदर जो सत्व रजस तमस इसकी जो चादर चढ़ी है वो हट जाएगी, और सतरज तम इन 3 गुणों से परे अत्यंत उज्ज्वल उस शुद्ध कामबीज स्वरूप दिव्य ज्योति जो है वो तेरे अंदर प्रकट होगी। ये जो ब्रह्म ज्योति, तो जो हमको मंत्र दिया जाता है, कोई बोले हमें नहीं मिला कामबीज मंत्र, चिंता मत करना, महामंत्र करो। नहीं आता, एक मंत्र करो, राधा राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। एक मंत्र करो बस, राधा 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 राधा। कोई केवल इस मंत्र को करता है ना, इसी के अंदर काम बीज है। फिर भी गुरु प्रदत्त अगर मंत्र मिला तो आप लोग वो कीजिए। कहते हैं वो करने से ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है उसकी चादर हट जाएगी, उसका आवरण हट जाएगा, और फिर हृदय के अंदर ये जो ब्रह्म ज्योति प्रकट होगी, और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर फिर वही ध्यान है कि एक आश्चर्यजनक फिर एक सुधा समुद्र है जो कि आनंद का समुद्र है, और इस निजानंद समुद्र के अंदर एक आश्चर्यजनक मणिमय एक द्वीप है, और उस द्वीप के अंदर वृंदावन अवस्थित है, और उस वृंदावन में भी एक गुप्त स्थान है, और उस गुप्त स्थान में एक बहुत मनोहर कुंज वाटी विद्यमान है, और उस कुंज वाटिका में ये सूरत निधि श्री राधिका श्री कृष्णचंद्र वहाँ पर विराजमान है, तो उनका तू भजन कर। कहते हैं उनकी दशा बारंबार देख इस चीज को। क्यों? कहते हैं दृष्ट्वा दृष्ट्वा राधिका कृष्णयोस्त दिव्यम रूपम, दृष्ट्वा दृष्ट्वा राधिका कृष्णयो तद्दिव्यं रूपं दिव्यकन्दर्पकेलिं, श्रुत्वा श्रुत्वा शीतपीयूषवाणीं वृंदारण्ये किं रसाब्धि विगाहे। कहते हैं बारंबार इसका ध्यान कर। अरे मैं तो जितनी बार देखता हूँ इस राधा कृष्ण के इस स्वरूप को, कि वृंदावन के किसी कुंज में सोए हुए हैं, जैसे आज हमने ये लीला देखी। कहते बारंबार देखता हूँ और बारंबार सुनता हूँ, ये हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। कहते हैं देखते देखते भी, दर्शन करते करते भी, और उनकी सुशीतल अमृतवाणी को सुन सुन करके ऐसा लगता है मैं किसी समुद्र में डूब रहा हूँ। ये तो वृंदावन था, ये तो वन था, क्या इस वन में कोई आनंद का समुद्र है? और अगर है तो इस समुद्र का आवागमन मैं इसका अवगाहन कब कर सकूंगा?
तो एक बार ये ध्यान आता है, फिर नेत्र खुलते हैं, कहते हैं कि इस वाणी को क्या मैं बारंबार 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 सुनता रहूंगा? ऐसा वो दिन कब आएगा कि मैं इस रस के समुद्र में अवगाहन कर सकूंगा। कहते हैं कि जो कोई धन्य है वो जो ब्रह्म ज्योति पूर्ण आनंद घन आश्चर्य की सीमा श्री राधा कृष्ण नामधारी विशुद्ध एवं आस्वादन करने योग्य प्रीति शक्ति के बीज स्वरूप जो वृंदावन में भजे वह धन्य है। ब्रह्म ज्योति पूर्णमानंद साद्रम राधा कृष्णाकारम आश्चर्य सीमा शुद्ध स्वाद्य प्रीति शक्तेर निधानम वृंदारण्ये यो भजेत सोति धन्य। जो इस प्रकार से वृंदारण्य में राधा कृष्ण का ध्यान करता है, जो अभी तक ध्यान सिखा रहे हैं, कहते हैं वो धन्य है। ये वृंदावन कैसा है? नवम नवमहो ददद्वर द्वपूर पूर्व कैशोरकम नवम नवमहो बृहद वहलमन्मत्थाडम्बरम नवम नवमहो दुहत सुख महाब्दी माली दृशाहमपि किम पिबाम्यभयम धाम वृंदावने। कहते हैं ये वृंदावन, अरे यहाँ सब कुछ हर पल नवीन नवीन है, हर पल नव नवायमान अपूर्व कैशोर देह धारण करने वाले ये श्याम सुंदर, और इनके जो नए नए जो केलियाँ होती हैं वो भी नए नए आडंबर प्रकट कर रहे हैं, और ये प्रकट करते हैं उसमें नए नए सुख को ये प्रकट करते हैं। और इनके सुख को देखने वाली सखियाँ वो भी इनको देख देख करके जो उनके मुख पर जो सुख जो दिखाई देता है, कहते वो भी नया नया। तो नवीन नवीन काम आडंबर प्रकट करने वाले एवं सखियों के नेत्रों को नूतन नूतन सुख महासागर दान करने वाले उस अभयदानकारी युगल किशोर का मैं भी क्या इन नेत्रों के द्वारा वृंदावन में दर्शन कर सकूंगा। तो ये आती है उनको ध्यान, फिर ध्यान से हटते हैं, कहते हैं कहाँ चला गया वो, कहाँ है वो सखियाँ, कहाँ है ये नवदंपति, कहाँ है वो सुख। क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं वृंदावन में रह करके इसी सुख में बस डूबा रहूँगा। फिर मनाते हैं प्रभो मदन मोहन त्वमति चारु वृंदाटवी निकुंज भवने मया दयित करही शे विश्य से। हे प्रभो मदन मोहन, हे प्यारे, हे मनोहर श्री वृंदावन के निकुंज भवन में पुष्पशैया पर मेरी प्राणेश्वरी श्री राधा के साथ प्रसन्न चित्त बैठे हुए प्रबल काम के द्वारा क्षुभित आकृति वाले एवं मृदु मधुर मुस्कान युक्त आपकी मैं कब सेवा करूंगा। श्याम सुंदर से मना रहे हैं, हे मदन मोहन मेरे मन को आकर्षित कीजिए, मेरा मन अब कहीं ना जाए। आप और श्री राधा रानी बैठी हैं, वो भी तो मेरी प्राणेश्वरी हैं, आप दोनों ही मेरे प्राण हो। हे प्रिया प्रियतम, कब वो दिन आएगा कि मैं आपका वृंदावन में सेवा करूंगा। कहते हैं फिर वो वृंदावन की ओर बात कहते हैं कि वृंदावन आश्चर्यमय है। क्यों आश्चर्यमय है? यहाँ पर जैसे श्यामा शाम को इच्छा होती है वैसे वैसे यहाँ का मौसम बदलता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ नवीन है। तो हर क्षण नवीन है, तो मौसम भी यहाँ का नवीन नवीन है। क्षणात् शरदुपागमं क्षणत एव वर्षागमं क्षणात् सुरभि वैभवं क्षणत एव चान्यर अर्तुमत सदा जनित कौतुकम किमपि राधिका कृष्णयोः स्मरपति प्रतिपदोल्लास सदा रसमयम ही वृंदावनम। ये जो वृंदावन है सदा रसमय है। श्री वृंदावन में क्षण क्षण में शरद ऋतु आ जाती है, क्षण में फिर वर्षा आ जाती है, क्षण में बसंत शोभा देने लगता है, किसी अन्य ऋतु का आगमन हो जाता है। इस प्रकार सर्वदा श्री राधा कृष्ण किसी न किसी अनिर्वचनीय कौतुक के संपादन करने वाले एवं पद पद पर आनंद विधान करने वाले श्री वृंदावन को ही तो स्मरण कर। तो मौसम तो बदलता है, और उस वृंदावन में जो तुम्हारे ध्यान में आए, कभी वसंत ऋतु है तो वसंत ऋतु जैसे फूल खिले हुए हैं, कभी वर्षा की है तो वर्षा ऋतु की लीलाएं हो रही हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे ही ध्यान कर और अपने मन को उस वृंदावन में ले जा जहाँ वृंदावन में एक सुंदर सा कदम्ब है। उस कदम्ब वृक्ष के
मूल का अवलंबन लिए हुए श्याम सुंदर खड़े हैं, क्या पहने हुए? पीतांबर। और कर क्या रहे हैं? पीतांबर धारण करके मुरली बजा रहे हैं। मुरली ऐसे नहीं बजा रहे, एक टक से राधा रानी जहाँ यहाँ 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 बैठी हैं या देख रही हैं उनके सामने, तो कह रहे हैं राधा रानी को देख करके वो मुरली बजा रहे हैं रेमन। तो इस श्याम सुंदर का ध्यान कर, जो कदम के नीचे खड़े पीतांबरधारी राधा का दर्शन करते करते मुरली बजाने वाले श्री हरि वृंदावन में जय युक्त हो रहे हैं। यमुना का ध्यान कर, श्री यमुना के पुलिन वन में मोहन नवनिकुंज मंदिर के द्वार पर श्री राधा के साथ बैठे हुए, तो सुंदर सा मंदिर है और वहाँ पर राधा रानी बैठी हैं और साथ में सारी सखियाँ बैठी हैं और सखियाँ सेवा कर रही हैं। तो कहते रेमन, तो इसका ध्यान कर और उन सखियों के से सेवित श्री कृष्ण का मैं आश्रय लेता हूँ। कुंज कुंज का ध्यान कर, उस कुंज कुंज में काम केली तरंग के वश परिहास्य, वाक्य रचना में चतुर जो बातें हो रही हैं, एक से एक बातें, उन बातों का ध्यान कर। कौन बात कर रहा है? गौर श्याम वर्ण चतुर शिरोमणि श्री युगल किशोर। ऐसे जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उन मीठी मीठी बातों को करने वाले उन श्याम सुंदर का तू ध्यान कर। कहते मैं उनका भजन करता हूँ। और श्री वृंदावन में परस्पर काम क्रीड़ा के रस समुद्र की तरंगों में ये दोनों जो झूम रहे हैं, ऐसे विग्रह जो झूम रहे हैं, जो एक दूसरे को देख करके इनके अंदर बस प्रेम चढ़ता जा रहा है, ऐसे तीव्र कामोन्मत्त हो रहे हैं, ऐसे प्रियतम युगल किशोर को सखीगण ने बलपूर्वक भी वेशभूषा में कराने में असमर्थ होकर के कोई एक अनिर्वचनीय आनंद आस्वादन करते हुए परिहास किया। तो यहाँ लीला उनको ध्यान आती है कि इतने एक दूसरे के साथ खोए हुए हैं, मौसम बदल रहा है, प्रेम चढ़ रहा है, तो कई बार इनको होश नहीं रहता, कई बार एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, कई बार बाल बिखर जाते हैं, कभी मोतियों की माला टूट जाती है, कभी इनको ध्यान नहीं होता कि अभी सखियाँ हमारे साथ बैठी हास प्रयास कर रही थी, अभी ये प्रेम में खो गए। तो सखियाँ कई बार कोशिश करती हैं कि इनको होश में लाने, इनको कोई होश नहीं, तो कई बार सखियाँ छोड़ देती हैं इनको। तो इस प्रकार से ऐसे वृंदावन में जहाँ सखियाँ ऐसे नित्य उनकी तरफ देख देख के ऐसे परिहास करती हैं, तो उस वृंदावन का ध्यान कर जहाँ पर ये लीलाएं नित्य होती हैं। अब हम लोग आखिरी श्लोक आज का पढ़ लेंगे, श्लोक नंबर 21। श्री वृंदावन वैभवम भव विरिंचादैर्मनागप्यो दुर्गेयं परमोज्ज्वलम मदरसोदार श्रिया माखरम श्रीराधा मुरली मनोहर महाआश्चर्यति सम्मोहनम श्रीमूर्ति छवि केलि कौतुक भरैश्चाश्चर्यमन्तः स्मर। इस वृंदावन का तू नित्य स्मरण कर जो बहुत आश्चर्यमय है। वृंदावन के वैभव को शिव ब्रह्मादि भी नहीं जान सकते। यह परम उज्ज्वल उन्मादकारी श्रेष्ठ रस की महासंपत्ति की खान है। यह श्री राधा मुरली मनोहर को भी महा आश्चर्यमय भाव से सम्मोहन करने वाला है एवं श्रीमूर्ति के कांति केलि कौतिक आदि के आधिक्य में भी आश्चर्यजनक है। इस श्री वृंदावन का मन में स्मरण कर। तो अब हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, आगे और भी सुंदर सुंदर भाव, एक एक श्लोक में इतने भाव हैं क्या कहा जाए, लेकिन अभी 21वें श्लोक में रोकते हैं और बाकी के और सुंदर भाव वृंदावन के बारे में अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।